हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिज़िक्स का सिलेबस डिटेल में। लास्ट वीडियो में हमने देखा था मैथमेटिक्स का सिलेबस। तो फिज़िक्स में जो क्वेश्चंस का लेवल होगा वो क्या होगा एंड फिज़िक्स कहाँ से पढ़ें, ये सब हम देखेंगे डिटेल में, सिलेबस डिस्कस करेंगे। सिलेबस पे जाने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताना चाहती हूँ। फर्स्ट थिंग आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपके एग्ज़ाम में नो नेगेटिव मार्किंग, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। दैट मीन्स आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ये आप लोगों को पता भी होगा। एंड जिन लोगों का ये डाउट है कि क्वेश्चंस का लेवल क्या होगा, मैं उनको एक तो ये सजेस्ट करूँगी, आप प्रीवियस ईयर का जो लास्ट तीन रिक्रूटमेंट हुए हैं, 3 या 4 रिक्रूटमेंट हुए हैं, उनके आप क्वेश्चन पेपर एक बार देख लीजिए। कुछ नहीं तो आप लास्ट रिक्रूटमेंट में 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, दोनों शिफ्ट के आप पेपर देख लीजिए। जब आप पेपर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो लेवल है बहुत ही सिंपल लेवल के क्वेश्चंस है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस है। इवन मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बताऊँ तो किसी एटम के लिए न्यूक्लियर मास क्या होता है, एक सिंपल क्वेश्चन ये था। सो यू नो कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं, सो न्यूक्लियर मास विल बी द सम ऑफ द मास ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो ये बिल्कुल थ्योरी बेस्ड सिंपल क्वेश्चन था जो आप 9th-10th में स्टडी करते हैं। कुछ करंट इलेक्ट्रिसिटी से हम क्वेश्चन देखें तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल था, पैरेलल कॉम्बिनेशन, नेट वोल्टेज, नेट ईएमएफ एंड नेट रेजिस्टेंस पूछा था। तो ये एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। एक सर्किट आपको गिवन था जिसके लिए आपको किरचॉफ लॉ वहाँ पे अप्लाई करना था। सिंपल लॉ बेस्ड क्वेश्चन, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आपके पास थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें तो गॉस लॉ के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर गॉस लॉ। एंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्वेश्चन था कि स्पेरिकल सेल की वजह से आउटसाइड ऑफ द स्पेरिकल सेल इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन था, देन उसकी रेडियस आपको स्पेरिकल सेल की आपको रेडियस फाइंड करनी थी। तो ये एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो एकदम सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। बहुत ही रेयर क्वेश्चंस होते हैं जिनमें थोड़ी लंबी कैलकुलेशन होती है। ऐसे 1 या 2 क्वेश्चन डाला जाता है और वो इसीलिए डाला जाता है कि ऐसा ना हो कि आप उस क्वेश्चन में फंस के रह जाएं एंड बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दें। तो ये भी आप एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है कि आपकी फिजिक्स एंड मैथ बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ईगो पे नहीं लेना है कि मुझे सारे क्वेश्चन ही करने हैं या ये टॉपिक तो मेरा बहुत अच्छा था, इसका क्वेश्चन तो मैं किसी भी कीमत पर छोड़ के नहीं आ सकता। तो ऐसा नहीं देखना है। आप किसी क्वेश्चन में फंस रहे हो तो उसको उस टाइम के लिए छोड़ दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए, क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो सारे क्वेश्चंस आपको सोल्व करना है, सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। हो सकता है जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो बहुत सिंपल हो। ऐसा 1-2 लोगों का एक्सपीरियंस भी है। लास्ट ईयर जो कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिए उन्होंने बाद में बताया भी कि मेरा इस वजह से पेपर छूट गया। तो ऐसा नहीं करना है। फिर ये सब बातें हम बाद में भी डिस्कस करेंगे, एग्जाम से पहले भी, कि एग्जाम में क्या क्या बातें हमें ध्यान में रखनी है। तो अभी हम फिजिक्स का सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। फिजिक्स में आपको क्या क्या स्टडी करना है, मैकेनिक्स, देन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स एंड सॉलिड, हीट ट्रांसफर एंड थर्मोडायनेमिक्स, एसएचएम एंड वेव्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यहाँ से आपका 12th का पोर्शन स्टार्ट होता है। 12th एंड 11th दोनों ही पोर्शन इंपॉर्टेंट है। आप चाहें तो पहले 12th स्टडी कर सकते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड ईएम वेव्स, ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर। जो मैंने पेपर में देखा 12th से थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन है फिजिक्स में। मैं फिजिक्स की बात कर रही हूँ। फिजिक्स में 12th से थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन है, तो पहले 12th वाले पोर्शन को आप कवर कर सकते हैं, देन आप जो आपका 11th का पोर्शन है उसको कवर कर सकते हैं। अब मैकेनिक्स में है ना, मैकेनिक्स को बहुत स्मार्टली पढ़ना है क्योंकि बहुत बड़ा पोर्शन है वो। तो मैकेनिक्स में आपको बिल्कुल भी डीपली नहीं जाना है, फॉर्मूले देखने हैं एंड फॉर्मूले बेस्ड सिंपल जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको देखने हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत कॉम्प्लिकेट कुछ फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा, देन इक्वेशंस अप्लाई करनी होंगी, ऐसे क्वेश्चंस नहीं देखे गए हैं। 1 या 2 क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उन क्वेश्चंस के लिए बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ना है। रोटेशनल मोशन आपको बिल्कुल भी मत पढ़िए। यदि आपके पास लास्ट में टाइम बचता है तब आप उसको देखिए। तो आप मैकेनिक्स को या तो लास्ट में पढ़ सकते हैं यदि बेसिक ऑफ मैकेनिक्स आपको आता है, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स में वो यूज होता है। तो आपको मैकेनिक्स का बेसिक आता है तो आप मैकेनिक्स को सबसे लास्ट में पढ़ सकते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चंस मैंने कम ही देखे हैं। 12th से आप लोग स्टार्ट करें।
कर सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इनके क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ऑप्टिक्स के क्वेश्चंस भी आते हैं और सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं। तो अभी हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि हर चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स हैं। जैसे मैकेनिक्स में है यूनिट डायमेंशन एंड एरर एनालिसिस, ये आपको अलग से पढ़ने की नीड नहीं है। जैसे जैसे आप कोई भी चैप्टर कवर करते हैं तो उसमें जो भी आप यूज करते हैं, कोई भी सिंबल वगैरह यूज करें तो उनकी यूनिट आप वहीं से देख सकते हैं कि कैसे उनकी यूनिट एंड डायमेंशन उनकी फाइंड की जाती है। वहीं से आप देख सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। एंड मोस्टली जो फॉर्मूला होता है वो याद रहेगा तो आप यूनिट निकाल भी सकते हैं। वेक्टर एंड स्केलर ये आपको नीड नहीं है क्योंकि आपने मैथ में ऑलरेडी पढ़ा ही है। तो जो मैथ में पढ़ा है वही यहाँ पर भी एप्लीकेबल होगा। देन काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स में जो आपकी 3 इक्वेशंस हैं, v बराबर u प्लस ए टी, एंड और क्या इक्वेशंस है, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड एक और इक्वेशन होती है वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इन पे बेस सिंपल क्वेश्चंस देख सकते हैं और इनको एक बार देख लीजिए। इक्वेशन तो मैंने यहाँ पे लिखी दी है, बाकी v क्या होता है, u क्या होता है, a क्या होता है, इनको साइन के साथ रखने हैं, साइन कैसे लेने हैं, एंड वर्टिकल मोशन, फ्री फॉल, देन लॉज ऑफ मोशन देखना है। थोड़ा सा सर्कुलर मोशन भी पढ़ लें, एंड लॉज ऑफ मोशन को बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है। जो 3 इक्वेशंस हैं उनको थोड़ा देखना है, उनके स्टेटमेंट्स, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चंस आते हैं, एंड फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। ऐसा नहीं है कि पुली का कोई डायग्राम है, इससे टिपिकल क्वेश्चंस नहीं देखे गए हैं, एंड इसीलिए कट ऑफ भी बहुत हाई जाता है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके 60 आउट ऑफ 60 आते हैं टेक्निकल पार्ट में। तो आपको कवर सारा सिलेबस करना है एंड बहुत डीपली किसी भी चैप्टर को नहीं पढ़ना है। सिंपल थ्योरी आप अच्छे से समझ जाएं एंड फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, और फॉर्मूला कैसे अप्लाई किया जाता है ये आपको देखना है। देन वर्क एनर्जी, पावर एंड मोमेंटम, इनके फॉर्मूला क्या है, इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, ये सब आपको देखना है। देन सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बेसिक पढ़ना है, डेफिनेशन क्या होती है, एंड जो बहुत सारे पार्टिकल्स की वजह से सेंटर ऑफ मास क्या होता है, उसका जो फॉर्मूला होता है वो आपको देखना है। देन ग्रेविटेशन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत रिलेटेड चैप्टर है तो ये आप देख सकते हैं। रोटेशनल मोशन स्किप करिए, यदि आपके पास लास्ट में टाइम बचता है तो एक बार देख सकते हैं। देन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, इसमें क्या देखना है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन क्या होता है, फॉर्मूलाज क्या है इनके, इलास्टिक मॉड्यूली, बुओयेंसी एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये अच्छे से पढ़ना है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड बर्नौली इक्वेशन, ये भी आपको अच्छे से देखना है। एंड कैपिलरी एक्शन, वो भी आपको अच्छे से पढ़ना है। विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, फॉर्मूला, इनकी यूनिट्स भी पूछ ली जाती है कभी कभी, एंड फॉर्मूला कैसे अप्लाई किया जाता है ये आपको देखना है। नेक्स्ट है हीट ट्रांसफर एंड थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मल एक्सपेंशन, जो 3 टाइप का थर्मल एक्सपेंशन होता है वो आपको देखना है, लीनियर, एरिया एक्सपेंशन एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन। हीट कैपेसिटी क्या होती है, चेंज ऑफ स्टेट में कैसे हम इक्वेशन अप्लाई करते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये सब कैसे अप्लाई करते हैं। कैलोरीमेट्री एंड हीट ट्रांसफर के क्या क्या मोड हैं, क्या इक्वेशंस होती हैं वो देखनी है। लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको स्टडी करने हैं। देन केटीजी, इसमें जो इक्वेशन है वो आपको देखनी है। एसएचएम एंड वेव, ये थोड़ा अच्छे से पढ़ना है आपको चैप्टर। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी मोशन में क्या डिफरेंस होता है, कभी कभी स्टेटमेंट पे आ जाते हैं तो आपको ये पढ़ना है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ना है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स पढ़ना है। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स पढ़ना है, उसमें वेलोसिटी कैसे चेंज होती है ये देखना है। जो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। स्टैंडिंग वेव क्या होती है, कैसे स्टैंडिंग वेव बनती है। देन नॉर्मल मोड्स क्या होते हैं, बीट्स से भी क्वेश्चन आया हुआ है तो सिंपल छोटा सा फिनोमिना है, ये भी आपको स्टडी करना है। देन यहाँ से आपका 12th का पोर्शन स्टार्ट होता है, तो 12th का पोर्शन ध्यान से पढ़ना है, इनसे थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन देखे हैं मैंने। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। देन कुलाम्ब्स लॉ अदर मीडियम में कैसे लिखा जाता है, एंड आपका जो कुलाम्ब्स लॉ है उसको वेक्टर फॉर्म में कैसे डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, डिफरेंट बॉडीज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट होता है, उसके फॉर्मूलाज क्या है, एक्चुअली आपको वही देखना है, डेरिवेशन में नहीं जाना है। जिससे मैंने बताया था एक क्वेश्चन था, स्पेरिकल सेल की वजह से सेंटर से किसी डिस्टेंस पे आउटसाइड ऑफ द स्पेरिकल सेल इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन था, देन आपको रेडियस पूछा गया था।
इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी आपको स्टडी करना होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपको पढ़ना है। इलेक्ट्रिक फील्ड, कभी कभी इस जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो चार्ज ना गिवन होके आपको लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या फिर जो बॉडी होगा उस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो गिवन होगा एरिया वाइज, लाइक इतना जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है या एरियल है या वॉल्यूम पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, उस यूनिट में गिवन होगा तो उसको कन्वर्ट कैसे करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। गोस लॉ से जो स्टेटमेंट है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि विच वन इज द करेक्ट फॉर गॉसियन सरफेसेस। इसके एप्लीकेशन, इसका जो बेसिक डेफिनेशन है एंड जो इसके रूल्स हैं कुछ, वो आपको स्टडी करनी है। बाकी गॉस लॉ का आप जानते हैं कि यूज क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने में इसका यूज होता है। कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस ये आपको पढ़ना है। इलेक्ट्रिक करंट आपको स्टडी करना है। इलेक्ट्रिक करंट से भी मैंने 2-3 क्वेश्चन देखे हैं। एक तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल था, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स था जिसमें नेट वोल्टेज पूछा था सेल का एंड नेट रेजिस्टेंस पूछा था। ओम्स लॉ, किरचॉफ लॉ एंड इंस्ट्रूमेंट्स, एक क्वेश्चन किरचॉफ लॉ पे बेस्ड था, एक सर्किट गिवन था उसमें किरचॉफ लॉ आपको अप्लाई करना था। एक इंस्ट्रूमेंट बेस्ड क्वेश्चन था जिसमें आपको पोटेंशियल गिवन था, V1 एंड V2 आपको फाइंड करना था एंड जो बैलेंस लेंथ था उनका रेशियो गिवन था। तो ये पोर्शन आपको अच्छे से पढ़ना है। देन इसके बाद में मैग्नेटिज्म एंड EM वेव्स, ये भी एक बहुत बड़ा पोर्शन है। तो मोशन ऑफ पार्टिकल्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होता है, उसका फॉर्मूला क्या है, यूनिट एंड डायमेंशंस क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से जो फॉर्मूला बनता है मैग्नेटिक फील्ड का वो देखना है। डिफरेंट अदर जो आपके बॉडी है उनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड के जो फॉर्मूला है वो भी आपको देखना है। एम्पियर सर्किटल लॉ, इसका स्टेटमेंट पढ़ना है, अप्लाई कैसे करते हैं वो भी देखना है। जैसे गॉस लॉ से क्वेश्चन पूछा गया था, एम्पियर सर्किटल लॉ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टेटमेंट वाइज। सोलेनोइड, टोरॉइड, इनकी वजह से क्या इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड होता है वो देखना है। एक टोरॉइड से क्वेश्चन आया था लास्ट रिक्रूटमेंट पे, मैग्नेटिक फील्ड बेस्ड, टोरॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। फोर्स ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर एंड टॉर्क आल्सो, तो टॉर्क पे बेस्ड क्वेश्चन आया था लास्ट रिक्रूटमेंट में। मैग्नेटिज्म एंड मैटर, यहाँ से सिंपल स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चन आ सकते हैं और कुछ फॉर्मूले हैं वो वहाँ से भी क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। फैराडे लॉ एंड एडी करंट, देन लेंज लॉ एंड मोशनल EMF, अल्टरनेटिव करंट, यहाँ से भी क्वेश्चन था। यहाँ से जो क्वेश्चन थे 2 क्वेश्चन मैंने देखे, एक में पीक करंट पूछा हुआ था एंड एक में पूछा था कि यदि कैपेसिटर सर्किट में हो तो वोल्टेज एंड जो आपकी करंट है उसमें क्या रिलेशन होता है, वोल्टेज लैग करता है या फिर करंट लैग करता है। इस पे आपको 4 डायग्राम गिवन थे, उनमें से आपको सेलेक्ट करना था। तो बहुत ही सिंपल एकदम स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन थे। यदि आपको पता हो कि वोल्टेज लैग करता है या करंट लैग करता है तो आप देख सकते हैं किसी भी डायग्राम में किसमें क्या लैग करता है और आपको करेक्ट स्टेटमेंट मिल जाएगा। देन EM वेव्स, आपको ये भी स्टडी करना है। जो एक सिंपल क्वेश्चन था कि असेंडिंग ऑर्डर में वेव्स को आपको अरेंज करना था अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ, तो ये एक सिंपल थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था। देन ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इन सब के लॉज। एक क्वेश्चन था कॉन्वेक्स लेंस था जिसमें पूछा गया था कि यदि कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस से पास होती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन रे कैसी होगी। तो इसमें ये था कि प्रिंसिपल एक्सिस से कोई भी रे निकलती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो क्या होती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है। यदि प्रिंसिपल फोकस पे कोई रे आती है, इस तरीके से क्वेश्चन था। एक रिफ्लेक्शन पे भी क्वेश्चन था, आपको जो ऑब्जेक्ट है उसका डिस्टेंस गिवन था, फोकल लेंथ गिवन था, देन इमेज का डिस्टेंस पूछा था। एंड एक क्वेश्चन था कि किसी ऑब्जेक्ट को यदि पोल एंड फोकस के बीच रखते हैं तो जो उसकी इमेज बनती है वो कैसे बनती है एंड कहाँ पर बनती है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे। देन आपको रिफ्रैक्शन, कर्व सरफेस एंड लेंस ये पढ़ना है। प्रिज्म एंड नेचुरल फिनोमिना बाय लाइट जो भी है वो सब आपको देखने हैं। हाइगन थ्योरी आपको देखनी है। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इन पे बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, तो ये सब भी आपको स्टडी करना है ऑप्टिक्स में। मॉडर्न फिजिक्स में रेडिएशन
डुअल नेचर ऑफ मैटर, रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। रेडियो एक्टिविटीज बेस्ड भी क्वेश्चन था, एक न्यूक्लियर रिएक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन था। तो मॉडर्न फिजिक्स पे आपको स्टडी करना है। एंड एक सेमीकंडक्टर भी आपको पढ़ना है, वहाँ से भी एक दो क्वेश्चन, एक सिंपल क्वेश्चंस थे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस थे। तो आपको सारे चैप्टर्स कवर करने हैं, चैप्टर नहीं आपको कोई छोड़ना है। रोटेशनल मोशन अभी छोड़ सकते हैं, उसको लास्ट में यदि टाइम बचता है तो आप कवर कर सकते हैं, वहाँ से अभी तक मैंने क्वेश्चन देखा नहीं। सारे चैप्टर्स कवर करने हैं, किसी भी चैप्टर के बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। सारे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो आपको समझ आने चाहिए, जो फॉर्मूला है याद होने चाहिए और कैसे अप्लाई करते हैं, और बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी आपका जो प्रीवियस ईयर के पेपर है, और उसमें हम देखेंगे कि फिजिक्स और मैथ में कितने सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि पर क्वेश्चन आपके पास 1 मिनट होता है, तो 1 मिनट में आपको बहुत बड़ा डेरिवेशन, इंटीग्रेशन, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, या बहुत बड़ा डायग्राम देके ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि इस पर फोर्स क्या होगा, ये क्या होगा। वो सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एंड कैलकुलेशन भी ऐसा आपको हिंट मिलेगा, क्वेश्चन में ही कुछ ऐसी वैल्यू गिवन होती है जो कैंसिल हो जाती है, एंड बहुत सिंपल सा आंसर आता है आपके पास। तो ये सब आपको बातें ध्यान में रखनी है। एंड जो आपका एक डाउट है कि फिजिक्स कहाँ से पढ़े, यदि आपके पास कोई लेक्चर आपको यूट्यूब पे मिल जाते हैं तो वो भी देख सकते हैं आप लोग, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं, क्योंकि जो जनरली यूट्यूब पे जो देखा है जेईई एंड नीट के लेक्चर्स मिलेंगे, तो बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना, आपको ये पता होना चाहिए। यदि एटीसी के लिए भी कोई है तो आप देख सकते हैं, वहाँ से भी SL अरोरा या प्रदीप की बुक भी फॉलो कर सकते हैं। बड़े क्वेश्चंस आप छोड़ दें, जो सिंपल उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो लगा सकते हैं। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम प्रीवियस ईयर के जो पेपर है वो डिस्कस करेंगे।